प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स चैनल में आपका स्वागत है, जहां आस्था और प्रेरणा की प्रकाशमय कहानियां सामने आती हैं। मैं आपकी मेजबान हूं, मैके वॉयकाया। उन पवित्र कथाओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रही हूं, जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों का मार्ग रोशन किया है। आज की कहानी हमें प्राचीन बेबीलोन के केंद्र में ले जाती है, एक ऐसा शहर जो वैभव से सुसज्जित था और जिस पर एक राजा का शासन था, जिसके भव्य भोज पौराणिक थे। जैसे जैसे हम इतिहास के पन्नों में उतरते हैं, याद रखें कि हर शब्द एक गहरा अर्थ रखता है और हर कहानी एक सबक रखती है जो समय से परे है। इससे पहले कि हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलें, इन प्राचीन शब्दों के सार को अपनी आत्मा में गूंजने दें। बैंक्वेट हॉल की भव्यता, दीवारों पर टिमटिमाते लैंप स्टैंड की छाया और नियति के शिखर पर एक राज्य की शांत फुसफुसाहट की कल्पना करें। अब जैसे ही हम डैनियल 5 के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, मैं आपको विश्वास, विनम्रता और हमारे जीवन की दीवारों पर लिखने वाले दिव्य हाथ की इस खोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। देखते रहिए, क्योंकि स्कोडेलारियो जेम्स की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज मुख्य कथा बुनेगी, जो उस भयावह क्षण में सामने आई घटनाओं को जीवंत कर देगी। यह सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स है, जहां कहानियां समय के गलियारों में गूंजती हैं और ज्ञान उन लोगों की प्रतीक्षा करता है जो ध्यान देते हैं। प्राचीन शहर बेबीलोन में बेलशेजर नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह अपनी भव्य दावतों और असाधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। एक दिन उसने अपने 1000 सरदारों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, जहां प्रचुर मात्रा में शराब बह रही थी और हवा उल्लास से भर गई थी। मौज मस्ती के बीच राजा बेलशस्सर ने आदेश दिया कि यरूशलेम के मंदिर से लिए गए पवित्र जहाजों को भोज हॉल में लाया जाए। पूजा के लिए बने ये बर्तन अब राजा की खुशी के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। जैसे ही रईसों ने इन पवित्र प्यालों से पानी पिया, उन्होंने सोने, चांदी, कांस्य, लोहा, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की। अचानक उत्सव के बीच में एक रहस्यमय हाथ हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। यह दीवट के ठीक बगल की दीवार के प्लास्टर पर लिखना शुरू हुआ। राजा भयभीत होकर देख रहा था, क्योंकि अंगुलियों में ऐसे शब्द अंकित थे जो किसी अलौकिक रोशनी से चमकते प्रतीत हो रहे थे। फिर भी लेखन ऐसी भाषा में था जो इसे देखने वाले सभी लोगों के लिए अपरिचित था। भयभीत और स्पष्टीकरण के लिए बेताब राजा बेलशस्सर ने अपने बुद्धिमान लोगों, ज्योतिषियों और जादूगरों को बुलाया। उन्होंने ईश्वरीय संदेश की व्याख्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को महान पुरस्कार देने का वादा किया। हालांकि कोई भी दीवार पर लिखी इबारत को समझ नहीं सका। राजा की परेशानी का समाचार रानी मां तक पहुंचा, जिसने डैनियल की बुद्धि को याद किया, एक व्यक्ति जिसमें पवित्र देवताओं की आत्मा निवास करती थी। डैनियल को राजा के सामने लाया गया और बेलशस्सर ने उसे शिलालेख का अर्थ बताने पर भरपूर पुरस्कार देने की पेशकश की। विनम्रता और दृढ़ विश्वास के साथ डैनियल ने राजा को इतिहास के सबक सुनाए। उन्होंने बेलशस्सर को उसके पूर्ववर्ती नबूकदनेस्सर की याद दिलाई, जिसे ईश्वर ने दीन किया था लेकिन बाद में पश्चाताप किया। डैनियल ने तब दिव्य संदेश की व्याख्या की, मेने टेकेल ऊपरसिन। इसने बेबीलोन के आसन्न पतन और बेलशस्सर के शासन के अंत की भविष्यवाणी की थी। उसी रात जब डैनियल की भविष्यवाणी की गूंज अभी भी बाकी थी, बेबीलोन का शक्तिशाली साम्राज्य मेड्स और फारसियों की हमलावर सेनाओं के हाथों गिर गया। बेलशस्सर के जीवन का अचानक और नाटकीय अंत हुआ। दीवार पर लिखावट की कहानी ईश्वर के प्रति घमंड और अनादर के परिणामों की मार्मिक याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि सांसारिक सुख और खजाने चाहे कितने भी भव्य क्यों न हो, क्षणभंगुर हैं और सच्चा ज्ञान हमारी नियति को आकार देने वाली उच्च शक्तियों को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने में निहित है। बिल्कुल, इतिहास के पवित्र गलियारों में हम साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखते हैं, जो सर्वशक्तिमान के सदैव मौजूद हाथ का प्रमाण है। दीवार पर अंकित संदेश समय से परे है, जो हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों और ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा पर चिंतन को आमंत्रित करता है। जैसे ही हम इस कहानी के महत्व पर विचार करते हैं, आइए मार्गदर्शन के लिए पवित्र ग्रंथों की ओर रुख करें। नीतिवचन 16 का 18 में हमें याद दिलाया गया है, विनाश से पहले गर्व होता है और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। बेलशस्सर की कहानी इस अटल सत्य का एक मार्मिक चित्रण है, जो हमें हमारी नियति को आकार देने वाली उच्च शक्तियों को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने का आग्रह करती है। जीवन की टेपेस्ट्री में प्रत्येक धागा उद्देश्य के साथ बुना जाता है
और पवित्र लिपि में प्रत्येक कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो खुले दिल से सुनते हैं। आइए यह कथा हमें विनम्रता, कृतज्ञता और पवित्र त्रित्व में दृढ़ विश्वास की ओर मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ बने। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जहां बाइबल के ज्ञान की समृद्धि आपको एक संक्षिप्त और प्रेरक प्रारूप में प्रतिदिन प्रदान की जाती है। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ शामिल हों और इन कहानियों के सबक एक पवित्र जीवन की ओर आपके मार्ग को रोशन करें। याद रखें, प्रिय श्रोता, जैसे जैसे हम अस्तित्व की पेचीदगियों से निपटते हैं, बाइबल के शब्द शक्ति, प्रेरणा और अटूट आशा का स्रोत हो सकते हैं। अगली बार तक धन्य रहें और आपके दिन सर्वशक्तिमान की कृपा से भरे रहें। आमीन। जय यीशु।